वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, अधिकांश लोग एक्सेल का यूज 2010 की तरह कर रहे हैं। लाइक व्यू लुकअप फंक्शन लगाना, सम इफ्स लगाना, इंडेक्स मैच फंक्शन का यूज करना। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नए फंक्शंस बताऊंगा जिनकी मदद से आप कम मेहनत से ज्यादा अच्छे परिणाम ले सकते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। ठीक, सबसे छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ बनावटी से नंबर दिए गए हैं। इन फोन नंबर्स को हमने क्लीन अप कराना है। तो यहाँ पर लगभग फंक्शन आपके नाकाम हो जाते हैं। जो सबसे कामयाब फंक्शन है वो है रेजिक्स फंक्शन। सिंपली हम यहाँ पे यूज करें इक्वल रेजिक्स फंक्शन। इसके अंदर देखो रेजिक्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और रेजिक्स को मैंने बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके रेजिक्स को अच्छे से सीख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल और भी क्लियर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे रेजिक रिप्लेस फंक्शन का। टेक्स्ट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू होनी चाहिए क्योंकि हमने इसी को क्लियर कराना है। और कह रहा है पैटर्न क्या है, तो यहाँ पे एक पैटर्न डालना पड़ता है हमको। वो पैटर्न भी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैटर्न डालता हूँ। मेरे को यहाँ पे नंबर चाहिए 0 to 9। इन्वर्टेड कोमास क्लोज करेंगे और रिप्लेसमेंट हमने किसको रिप्लेसमेंट कराना है, जितने भी यहाँ पे सिंबल है, चाहे डैश है, स्पेस है, कोमा है या ब्रैकेट्स हैं, सारे रिप्लेस कराने। तब हम यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देंगे, यानी कि जो भी कुछ है वो सारा रिप्लेस हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और यहाँ पे हम कराएंगे कैरेट साइन का यूज कि कैरेक्टर नोट इन द रेंज। ठीक है, एंटर प्रेस करा लेंगे। आप देखोगे यहाँ से सारे नंबर हमारे आउट हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से इसने ये कर दिया। हम इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं। रेजिक फंक्शंस आपके बहुत सारे फंक्शन को रिप्लेस कर सकता है, जैसे लेफ्ट, मिड, राइट, फाइंड एक्सेट्रा। इस प्रकार के फंक्शन, जैसे कि हमने यहाँ पे इनवॉइस नंबर फाइंड कराने हैं। तो देखो आप सोचोगे कि ये काम तो हम फ्लैश फिल से कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ 02732। ठीक है, ये नंबर हमको यहाँ से आउट कराने हैं। करते कंट्रोल ई प्रेस, तो अब देखोगे यहाँ पे फ्लैश फिल फंक्शन बिल्कुल ही पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है, ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम रेजिक फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे करेंगे रेजिक एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज। टेक्स्ट के लिए पूछ रहा है, हमने ये टेक्स्ट दे देना है। पैटर्न क्या यूज करना है, पैटर्न हम यूज करेंगे यहाँ पे बैकस्लैश और स्मॉल डी का। यहाँ पे स्मॉल डी का मतलब यहाँ पे डिजिट से है। अब स्मॉल डी क्यों लिखा, हम कैपिटल डी क्यों नहीं लिखा, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। इन्वर्टेड कोमास क्लोज करा के, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराता हूँ। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक करेक्टर उठ के आ रहा है, इसका 0, क्योंकि ये डी सिर्फ एक लेफ्ट करेक्टर के लिए होता है। हमको सारे नंबर्स यहाँ पे चाहिए, तो हम यहाँ पे यूज कराएंगे डी प्लस और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे सारे नंबर्स उठ के आ जाएंगे। बस सिंपली इसको हमने नीचे तक कॉपी करा देना है। बिल्कुल सफाई से ये अपना काम बखूबी करता है। अब जो ये एक्सप्रेशंस हैं, जो मैंने यहाँ पे स्मॉल डी का यूज किया था या कैपिटल डी का यूज क्यों करेंगे, ये सारा देखो मेरे पास यहाँ पे एक सीट बनी हुई है, एक चार्ट बना रखा है। इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी फंक्शनलिटी लिखी हुई है और इनके रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है, या फिर आप ऑनलाइन जाके भी ये सर्च करा सकते हैं। हमने रेजिक्स के अपने वीडियो के अंदर कंप्लीट इनको डिफाइन किया है। वो वीडियो भी आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और प्रैक्टिस के लिए वो फाइल भी आपको मिल जाएगी। अब देखो हमारे पास कुछ डेटा है और यहाँ पे हमने एनालाइज कराना है कि यहाँ पे हमने रिवेन्यू फाइंड करनी है बाय रीजन। हमने रीजन वाइज रिवेन्यू निकालनी है। तो देखो उसके लिए सिंपली पीवी टेबल का यूज करते हैं, लेकिन पीवी टेबल एक काफी बोरिंग मेथड हो चुका है आज के दिन। या फिर आप दूसरा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले तो निकाल ले यूनिक वैल्यू। मैं यहाँ पे यूनिक फंक्शन का यूज कर रहा हूँ और कहाँ से निकालनी मैंने यूनिक, रीजन वाइज कर रहे हैं तो रीजन वाले कॉलम में से हम यूनिक वैल्यू फाइंड करा लेंगे। सारी यूनिक वैल्यू आ गई और अब सिंपली हम यहाँ पे सम इफ फंक्शन का यूज करा सकते हैं। सम इफ के अंदर रेंज हमारे पास हो जाएगी, इनको यहाँ पे फाइंड करा ले। क्राइटेरिया ये डाल देंगे, सम रेंज हम रिवेन्यू देखना चाह रहे थे, रिवेन्यू यहाँ पे यूज कराएंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। ये इसकी रिवेन्यू आ गई, हम सभी की टोटल रिवेन्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। लेकिन ये भी आउटडेटेड फंक्शंस है। हम तो लेटेस्ट फंक्शन का काम करने वाले हैं ना, जो सारा काम एक ही साथ करा दे। उसके लिए यूज कराएंगे हम ग्रुप बाय फंक्शन का। सिंपली मैं यहाँ पे कराता हूँ, यदि ग्रुप बाय फंक्शन ये मांग रहा है रो फील्ड, हमने रो फील्ड इसको ये वाली देनी है। वैल्यू के अंदर हमने रिवेन्यूज डालनी है, तो वैल्यूज के अंदर हमारे पास रिवेन्यूज आ जाएगी।
कोमा यूज कराएंगे, कह रहा फंक्शन क्या यूज करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे सम कर रहे हैं, एवरेज, मीडियन, काउंट, काउंट था या प्रोडक्ट, हम यहाँ पे सम यूज करना चाह रहे हैं। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे इसने पीवी टेबल का काम आसान करा दिया और हमारे आउटडेटेड जो पुराने फंक्शंस है, हमको यूनिक फंक्शन यूज करना पड़ा या फिर इनको फिल्टर कराएंगे और फिर सम इफ यूज करेंगे, वो सारा काम एकदम इजीली कर दिया। अभी यही नहीं, इसकी और भी एडवांटेज है, जैसे कि हमको यहाँ पे हेडर चाहिए तो इसी फंक्शन के अंदर हम आगे जाएंगे, कोमा यूज करेंगे तो देखो फील्ड हेडर आपको चाहिए, आपके पास है, हाँ है, तो यहाँ पे 3 नंबर यूज करा लेंगे। कोमा डालेंगे, टोटल डेप्थ हमको निकालनी है या नहीं निकालनी है, हमको ग्रैंड टोटल चाहिए या ग्रैंड टोटल और सब टोटल हमको निकालने हैं, तो वहाँ पे वो नंबर पास करा सकते हैं। मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए तो मैं यहाँ 0 पास करा दूंगा। आगे चलता हूँ, आगे दिखा रहा है शॉर्ट बाई, भैया हमने शॉर्ट भी कराना है, हमने रीजन वाइज शॉर्ट कराना है या फिर हमने रिवेन्यू वाइज शॉर्ट कराना है। शॉर्ट कराने के लिए यदि हम यहाँ पे 2 प्रेस कराते हैं तो ये A to Z यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कराएगा। दूसरे कॉलम से 1 डालते हैं तो एक कॉलम से होता है, 2 डाला तो हमने दूसरे कॉलम से हो जाएगा। और यदि यहाँ पे मैं -2 करा देता हूं तो दूसरे कॉलम से डी असेंडिंग ऑर्डर करा देगा। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो ये हमारे पास डी असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। अब आप सोचोगे ये तो सिर्फ रो वाइज काम कर रहा है ना, जबकि पीवी टेबल से तो हम रो और कॉलम्स वाइज दोनों तरफ से काम करा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक फंक्शन है, हम यहाँ पे आते हैं और हम यूज कराते हैं पीवी टेबल को, पीवी टेबल को नहीं, पिवट बाय फंक्शन को। यहाँ पे कह रहा है देखो रो फील्ड और कॉलम फील्ड दोनों अलग अलग पूछता है, तो रो फील्ड के लिए तो हम रीजन वाइज निकाल रहे हैं तो इसको रीजन दे देंगे रो फील्ड के अंदर। कोमा डाल के कॉलम फील्ड भी हमको चाहिए, अभी कॉलम फील्ड हमको पेमेंट मेथड में चाहिए तो पेमेंट मेथड हम कॉलम फील्ड के अंदर ले लेंगे। उसी प्रकार से वैल्यू हमको भाई रिवेन्यू देखनी है, प्राइस देखना है तो हम रिवेन्यू ले रहे हैं। उसके बाद फंक्शन क्या यूज करना है, सम यूज कराना है। फील्ड हेडर भी रखना है तो हम फील्ड हेडर भी यहाँ पे रख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास रो वाइज और कॉलम वाइज पीवी टेबल तरह का काम यहाँ पे बन के आ जाता है। आप देख पा रहे हो इधर ट्रांसफर हमारे पास तो बैंक ट्रांसफर है, वो वाली रिवेन्यू है, कार्ड की रिवेन्यू है, पेपल की रिवेन्यू है। जो टोटल एशिया की रिवेन्यू है 6391, आप यहाँ पे मैच कराओ 6391। यूएसए के लिए मैच कराएंगे 3958, आप चेक कर सकते हो। अब देखिए अक्सर क्या होता है कि जब भी हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि पुराना फंक्शन है वी लुकअप, और यदि लुकअप वैल्यू नहीं मिलती है तो वो एरर देने लगता है, एन एरर आती है। जैसे कि मैं यहाँ पे वी लुकअप लगाता हूँ इक्वल वी लुकअप, ये पूछता है लुकअप वैल्यू, हमने एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग उसकी रेवेन्यू देखनी है। कहाँ से देखनी है, वो टेबल एरे हम यहाँ पे इसको पास करा देंगे। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही है यहाँ पे तो दूसरा कॉलम हो जाएगा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देता हूँ। देखो नरेश कुमार जो नरेश सिंह है उसकी रिवेन्यू एग्जैक्ट उठा रखी है। यदि मैं यहाँ पे डिम्पी लिखता हूँ, एंटर प्रेस कराएंगे तो ये एन एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉई है ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए एन एरर दे रहा है। और इस प्रकार की एन एरर के लिए हम एक फंक्शन और यूज करते हैं इफ एरर का। इफ एरर के लिए यदि यहाँ पे यदि एरर मिलती है तो भाई हमको डबल कोट्स के अंदर चाहिए नॉट फाउंड, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज इफ एरर की एंटर प्रेस करा देंगे तो यहाँ पे ये नॉट फाउंड दिखा देगा। और यदि हम सही वैल्यू यहाँ पे डालते हैं राहुल यादव, एंटर प्रेस कराएंगे तो ये उसकी रेवेन्यू पिक करा लेगा। बट इसका सॉल्यूशन न्यू फंक्शन के अंदर है। यदि हम यहाँ पे यूज कराते हैं एक्स लुकअप फंक्शन, मैं यहाँ पे कराता हूँ एक्स लुकअप, तो ये पूछ रहा है सबसे पहले लुकअप वैल्यू, हम इसी प्रकार से इसको लुकअप वैल्यू देंगे। लुकअप एरे के अंदर भाई इसको कहाँ पे देखे, वो इसको यहाँ पे देख ले। रिटर्न एरे हमको रिवेन्यू रिटर्न में चाहिए। अब यदि ये लुकअप वैल्यू इसको नहीं मिलती है तो कोमा करेंगे तो नेक्स्ट पैरामीटर आ रहा है इफ नॉट फाउंड। यदि नहीं मिलता है तो हम इसी में नेक्स्ट पैरामीटर यूज करा सकते हैं कि नॉट फाउंड इन्वर्टेड कोमास क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करा करके एंटर प्रेस करा देंगे। आप देखोगे रिजल्ट सही उठा लिया क्योंकि नाम सही डाला हुआ है। यदि हम सिर्फ यहाँ पे इस प्रकार से डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे नॉट फाउंड ले लेता है। हमको अलग से इफ एरर फंक्शन या कोई दूसरा फंक्शन ऐड कराने की जरूरत नहीं है। अब एक्स लुकअप फंक्शन और फंक्शनों की भी छुट्टी कर देता है, जैसे कि इंडेक्स मैच के लिए। अभी आपके पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार का डेटा है और हमको एम्प्लॉय नेम और मंथ वाइज रिवेन्यू निकालनी है, तब हम यहाँ पे इंडेक्स मैच को
यूज कर सकते हैं, बट लेंदी फंक्शन है, आउटडेटेड फंक्शन है, तो हम यहाँ पे एक्स लुकअप से ही ये काम करा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्स लुकअप फंक्शन यूज कराता हूँ और लुकअप वैल्यू के अंदर मेरे को चाहिए भाई एम्प्लॉय के नाम से ये लुकअप एरे कहाँ पे ढूंढे एम्प्लॉय को, भाई ये एम्प्लॉय को यहाँ पे फाइंड करा ले। जो रिटर्न एरे हमारा है, तो रिटर्न एरे के लिए हम यहाँ से फिर से एक्स लुकअप फंक्शन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे लुकअप वैल्यू हम चुन लेंगे फरवरी मंथ को, इसके लिए लुकअप एरे हाँ ये यहाँ पे देखेगा, और इसके लिए रिटर्न एरे ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न एरे करा लेगा। बस फर्स्ट एक्स लुकअप की ब्रैकेट क्लोज, सेकंड वाले की क्लोज, एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे कुछ मिस्टेक आई है, क्या आई है यहाँ पे देखो, फॉर्मूला इज मिसिंग ऑन ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स। यहाँ पे देखो डबल ब्रैकेट्स हमारे पास लग गई है। मैं ये ब्रैकेट यहाँ से एक हटाता हूँ, एंटर प्रेस कराता हूँ, ये आ रहा है टोटल देखो 1887 नरेश सिंह की फरवरी की रिवेन्यू। यदि यहाँ मैं एम्प्लॉय चेंज करा देता हूँ मनोज कुमार जनवरी, एंटर प्रेस कराएंगे तो मनोज कुमार की जनवरी की रिवेन्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक्स लुकअप की एक छोटी सी ड्रॉबैक है कि ये एक बार में सिर्फ सिंगल वैल्यू को ही फैच कराता है। यदि हमने मल्टीपल वैल्यू फैच करानी है तब उसके लिए एक और एडवांस फंक्शन होता है। देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू फैच करानी है रीजन वाइज टोटल रिवेन्यू, है ना, एशिया की सारी रिवेन्यू मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो एक्स लुकअप तो सिंगल ही देगा। देखो मैं यहाँ पे कराता हूँ इक्वल एक्स लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे, लुकअप वैल्यू तो ये हो गई हमारे पास। लुकअप एरे इसके लिए भाई रीजन को देख रहा है तो रीजन को ले लेंगे लुकअप एरे के अंदर, और रिजल्ट एरे के अंदर चाहिए हमको रिवेन्यू। यदि एक ही सिंगल चाहिए तो एक रिजल्ट ले लेंगे, यदि मल्टीपल टेबल्स का रिजल्ट चाहिए हमको, मल्टीपल कॉलम्स का रिजल्ट, तो मल्टीपल कॉलम्स यहाँ पे उठा लेंगे। ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा कॉलम तो इसने उठा लिया, इसने सभी कॉलम्स की वैल्यू उठा ली, बट सिर्फ एक सिंगल जो यहाँ पे एशिया इसको मिला है, फर्स्ट एशिया के लिए, सेकंड एशिया की यहाँ पे देख रहे हो आप, थर्ड एशिया की भी रिवेन्यू है ना, और अलग अलग नेम से है। हमको सभी जितने भी एशिया रीजन्स की यहाँ पे रिवेन्यू है वो सारी चेक करानी है और पूरा डेटा चेक कराना है, तब एक्स लुकअप काम नहीं करता है। हम उसके लिए यूज कराते हैं फंक्शन फिल्टर का। फिल्टर क्या मांगता है, एरे मांगता है। भाई एरे में हम इसको कंप्लीट एरे रिटर्न करा देते हैं। इंक्लूड किसको करना है, हम भाई रीजन वाइज देख रहे हैं, रीजन को इंक्लूड करा लेंगे, ये बराबर हो जाए इसके, ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। आप देखोगे यहाँ पे एशिया रीजन की सारी रो यहाँ पे फैच होके आ जाती हैं, कंप्लीट डेटा यहाँ पे निकल के आ रहा है। हमको कंप्लीट डेटा नहीं चाहिए, डेटा कम चाहिए, तो जो एरे हमने यहाँ पे पास किया है इस एरे को कम करा देंगे। भाई हमको यहाँ पे सारे कॉलम नहीं चाहिए, ये पेमेंट वाला नहीं चाहिए, छोड़ देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे तो पेमेंट वाला कॉलम नहीं आएगा। अब एक और सवाल उठ के आता है कि यहाँ पे हमको मल्टीपल इंक्लूड चाहिए, जैसे कि हमको रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज कंप्लीट सारी रिवेन्यू पूरा डेटा यहाँ पे फैच कराना है, तब हम यहाँ पे किस प्रकार से फिल्टर का यूज करेंगे। क्या हम यहाँ पे मल्टीपल इंक्लूड करा सकते हैं, देखो हम यहाँ पे फिल्टर फंक्शन का यूज कराते हैं, और फिल्टर फंक्शन के अंदर एरे में तो हम उसी प्रकार से कंप्लीट एरे ही पास करा देंगे। यदि सारे कॉलम नहीं चाहिए तो हम यहाँ पे कम कॉलम रख सकते हैं। इंक्लूड किसको कराना है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। हम पहले तो हमने देखो सिंगल एक ही रीजन को लिया था, यहाँ पे रीजन भी और कैटेगरी भी दोनों चीजें इंक्लूड करानी है, तब यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, पहले तो हम डाल देंगे रीजन को, ये बराबर हो इसके, ब्रैकेट क्लोज कराएंगे, एस्टरिस्क साइन लगाएंगे, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे, दूसरा हमने ये वाला इंक्लूड कराना है, ये बराबर हो इसके, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे एस्टरिस्क जो काम करता है वो किन्हीं भी दो क्राइटेरिया के आधार पे मैच करा करके हमको एक सिंगल रिजल्ट निकाल के देता है। फिल्टर क्लोज करा लेंगे और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे एशिया और पेपर इन दोनों को यदि हम चेक कराएं तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो ये दोनों में मिलती है। यदि हमको इन दोनों से रिलेटेड चाहिए, हमको मैच वन नहीं चाहिए, हमको मल्टीपल मैच चाहिए, एशिया के भी चाहिए, पेपर के भी चाहिए, देन हम इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे हमने एस्टरिस्क लगाया है इसकी जगह हम प्लस साइन यूज करा के एंटर प्रेस कराएंगे, तो आप यहाँ पे देखोगे एशिया के लिए भी दिखा रहा है ना, और साथ में देखो यहाँ पे एक यूरोप का आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसको पेपर मैच मिल रहा है। यहाँ भी यूरोप के लिए आ रहा है, यहाँ पेपर मैच मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एशिया और पेपर दोनों को मैच कराया और दोनों का ही रिजल्ट चाहिए था। तो जो पेपर का मिलेगा वो भी और जो एशिया का मिलेगा वो भी, वो कंप्लीट रिजल्ट यहाँ पे पास आउट कर देगा और वो सारा डेटा फैच करके दे देगा।
अब फंक्शन को सीखने के अलावा अपने एक्सेल में अपने वर्क को और भी सिंप्लीफाई करने के लिए और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम सिंबल्स का यूज कर सकते हैं। किस सिंबल का क्या काम होता है, किस प्रकार से यूज करेंगे, इसके लिए मैंने अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से वो जाके वीडियो देख सकते हैं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर ले।